ऑलराइट, सो ये बेसिकली एक तरीके की चेकलिस्ट है कि जब हम अगर हम किसी नए डिवाइस पे सेटअप कर रहे हैं उडू, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमको जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमको ये दो रिपॉजिटरीज को क्लोन करना है। ठीक है, तो अब हमने एक डेस्कटॉप पे या कहीं भी एक नया फोल्डर बना लिया। उस नए फोल्डर में हमने सबसे पहले क्लोन किया रिपॉजिटरी को, या पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लो, पहले क्लोन कर लो, जो इच्छा वो कर लो। सबसे पहले हमने वर्चुअल, मान लो पहले वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, तो हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया। ये बनाने के बाद हमने ये दो रिपॉजिटरीज, क्योंकि अब अगर सेटअप, क्योंकि हम इसको इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने दो रिपॉजिटरीज क्लोन करी। ये ट्यूटोरियल्स वाली जो कि उडू की है, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट उडू की है। अब अगर हम ऐसे इसको क्लोन करेंगे यहाँ पे HTTP की हेल्प से, तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हमें केवल ब्रांच चाहिए। तो इसके लिए हम इस वाली कमांड का यूज़ करेंगे। गिट क्लोन करो ब्रांच को, केवल एक डेप्ट लो, ठीक है, जो सबसे लेटेस्ट है, और उसके अलावा पुराने कमिट्स वगैरह कुछ नहीं। और ये रहा उसका यूआरएल। सेम कमांड हम चला देंगे, बट यहाँ पे जो उडू का ये वाली यूआरएल है, हम इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी करके यहाँ से चेंज कर देंगे। ये दोनों क्लोन करने के बाद रिपॉजिटरी हम बना चुके हैं। अब हमको ध्यान रखना है कि हमने पोस्टग्रेस एसक्यूएल भी इंस्टॉल रखा हो। तो यहाँ पर मैंने 16.11 इंस्टॉल किया है। इंस्टॉल करने के बाद अगर हमारा फिर पोस्टग्रेस पे अपना कॉन्फ़िगरेशन, मतलब उसमें जो हम पोर्ट नंबर डालते हैं, जैसे यहाँ पे 5432 यहाँ पे यूज़ किया गया है, वो वहाँ पर पासवर्ड वगैरह सेट कर लेंगे। इसके बाद फिर अब अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो यहाँ पर अगर हमको, अब हम यहाँ पे अगर हमको स्टार्ट करना है बेसिकली, ठीक है, अगर हमको ये अपना सर्वर स्टार्ट करना है, तो इसके लिए हमको ये जो पाइथन की फाइल है उडूबिन, इसको पाइथन के साथ यूज़ करेंगे, पाइथन स्पेस उडूबिन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे, तो ये इसको टेक्स्ट फाइल की तरह दिखाता है। तो इसके लिए हमको सिंपल सा ये करना है कि हमको एक यूज़र बनाना है। तो हम एक कमांड लाइन कोई भी खोलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल, वहाँ पर हम डालेंगे पी एस क्यू एल, कि पोस्टग्रेस एसक्यूएल एज अ यूज़र लॉगिन कर दो पोस्टग्रेस को, जो कि एडमिन है। उसके बाद हम कह देंगे क्रिएट यूज़र, उडू बनाओ, उसका पासवर्ड होगा udo123। और फिर तो ये इसने करेक्ट की परमिशन दे दी। फिर एल्टर कर दो यूज़र को, किसको, उडू को, और उसको परमिशन दे दो क्रिएट डेटाबेस बनाने की, और फिर तुम बंद हो जाओ। तो फिर वो क्विट हो जाएगा। क्विट होने के बाद हम बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कौन से एड ऑन्स हैं। एड ऑन्स के बाद जो जो भी हम यहाँ फ्लैग देते हैं, वो सब हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। और डिफाइन करने के बाद हम जब ये हो जाए, ये हो सकता है फाइल ना बनी हो पहले से, तो हम ये खुद बनाएंगे। ये हम बनाएंगे उडू वाली फाइल है, जिसकी जहाँ पे हम उडू बिन स्टार्ट कर रहे हैं, उसी के लेवल पे उडू कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। इसमें ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये पासवर्ड हम जब बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिक उसको उसने इनक्रिप्ट करके लिख दिया है। एंड बस इतना कंटेंट होने के बाद जब हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन गया, हम, हाँ, पिप रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हमको पाइथन के पिप को इन्वायरमेंट बनाने के बाद अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम करेंगे पिप पाइथन पाइथन अपग्रेड, आई गेस पाइथन डैश सी समथिंग, पाइथन डैश एम, पाइथन ये वाली जो कमांड है, हम इसको एग्जीक्यूट करके पिप को अपग्रेड करेंगे। और उसके बाद फिर हम ये रिक्वायरमेंट्स वाले फोल्डर को रिलेटिव देके पिप इंस्टॉल करो, रीड करके इस वाली फाइल के पाथ को, और फिर वो जब सब इंस्टॉल हो जाएगा, बस उसके बाद हमको सिंपल कहना है पाइथन से कि पाइथन ये वाली फाइल का पाथ देना है। अगर उसी फोल्डर में है तो सिंपल उडू बिन पाइथन उडू बिन एग्जीक्यूट करो, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करोगे तुम उडू डॉट कॉन्फ का। और ये हम कहीं दूसरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से सिंपल सी बात है। और यहाँ पर डेटाबेस का नेम हम यहाँ कुछ और दे सकते हैं। अगर हमको यहाँ नहीं देना है, तो हम यहाँ पर भी एक फ्लैग दे सकते हैं डी नाम से, और यहाँ पर हम यही RD डेमो कर देंगे। जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर नीचे लिख के आएगा कि रजिस्ट्री लोडेड, हम अपने ब्राउज़र पे जब हम लोकल होस्ट 8069 पे जाएंगे, तो बेसिकली हमारा उडू जो है खुल जाएगा।